मैं टेंजेंट एकेडमी बीजीपी टेंजेंट एकेडमी बीजीपी यह एक यूट्यूब चैनल है जिसकी ओर से आपके सामने खड़ा हूं मैं अभय जी। आज के क्लास में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं थीटा जो है वह L/R के इक्वल होता है। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट थीटा इक्वल टू L/R। Here theta is the angle subtended by the arc on the center of a circle. L is the length of the arc and R is the radius of the circle. Now at this time I have to prove it. Theta equal to L/R. फिर से मैंने इस बात को कहा आपको प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए, इसके प्रूफिंग के लिए मैं ग्राफ लेता हूं। देखो मैं एक सर्किल खींचा भाई, एज्यूम किया, मान लिया इसका सेंटर यह O है। देखो इसका रेडियस R है। यह पॉइंट जहां पर रेडियस सर्कम्फ्रेंस से मीट करता हुआ A है। ये देखिए इस पॉइंट को मैंने B कहा, इसको मीट कर दिया। यह पॉइंट B सर्किल के सर्कम्फ्रेंस पर है, उसको सेंटर O से मीट किया। यह जो आर्क AB है लेट कर लिया कि यह रेडियस के इक्वल है। यह OB रेडियस है और यह RE है, क्योंकि रेडिया ऑफ द सेम सर्किल इक्वल होते हैं। प्यारे बच्चों, हम एक पॉइंट C लेते हैं और इस C को O से मीट कराते हैं। तो मेरे पास एक आर्क AB है, एक आर्क AC है। मान लेते हैं कि यह आर्क AC जो है ना, सर्किल के सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करता है। थीटा एंगल देखिए, ये थीटा एंगल है दोस्त, थीटा। देखिए फिर से एक बार आप इसको देखें। O सेंटर का एक सर्किल है, एक आर्क AB है जिसका लेंथ रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर है। एक पॉइंट B है, यहाँ पर सर्कम्फ्रेंस पर ही है। एक पॉइंट A है, A से B का लेंथ जो है वह आर्क AB कहलाता है। A से C का जो लेंथ है वह आर्क AC है। और हमने लेट किया, लेट माना एंगल सबटेंडेड by the arc AC on the center of the circle, on the center of the circle is theta। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है कि रेडियस के इक्वल लेंथ का यदि कोई आर्क है ना, तो वह सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वही 1 रेडियन के इक्वल होता है। देखो 1 मैंने लिखा, एरो दिया, यहाँ पर रेडियन लिखा, 1 रेडियन के इक्वल है।
वेरी गुड बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इक्वल टू, देखिए एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इक्वल टू जो होगा सो आर्क AB डिवाइडेड बाय आर्क AC के इक्वल होगा दोस्तों। देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेम सर्किल पर डिफरेंट आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनते हैं वह उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वह लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AC। बच्चों हम जानते हैं कि AB आर्क के द्वारा जो यहाँ एंगल सबटेंड हो रहा है वह एंगल 1 रेडियन के बराबर थे। यहां पर हम इसको 1 लिखते हैं। एंगल AOC ये थीटा है दोस्त, मैंने लेट किया है। और देखो एंगल ये आर्क AB, आर्क जो AB है यहां पर हम आर्क AB देख रहे हो ना, तो आर्क AB का लेंथ जो है वह आर्क इक्वल है। और देखो AC, ये देखो AC है, इसके लेंथ को हम L लेट कर लेते हैं। देखो इस तरीके से 1 बाई थीटा इक्वल टू R बाय L है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है L बाय R। इस तरह से बच्चों ये थीटा जो है ना L बाय R के इक्वल है। Here L is the length of arc divided by radius of the circle, divided by radius of the circle, and theta is the angle subtended by the arc AC on the center of the circle। इस तरह से मेरा फॉर्मूला जो बनकर तैयार हुआ बच्चों थीटा इक्वल टू L बाय R। फिर से एक बार आप बोले थीटा इक्वल टू L बाय R, फिर से एक बार बोले थीटा इक्वल टू L बाय R। मैं आपको फिर से ध्यान दिला देता हूं, थीटा ये देखो ये L, ये जो AC आर्क है ना इसके लेंथ को हम L मान लेते हैं। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल के इक्वल है दोस्तों। where theta should be in radian, थीटा जो है वह एंगल मेजरमेंट करने का नोटेशन है दोस्त, और दैट शुड बी इन रेडियन। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा है 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन। आपको मैंने यह भी पढ़ाया है कि ये जो पाई रेडियन को हम लोग स्मॉल छोटा सा c से रिप्रेजेंट करते हैं। यह देना मस्ट नहीं है, आप दें अच्छी बात है। 180 डिग्री पाई रेडियन। और पाई के बारे में आप जानवे करते हैं, क्या सब जानते हैं, इसका वैल्यू नियर अबाउट 22/7 है। पाई इससे भी अप्रोक्सीमेट मान, इससे भी ज्यादा सन्निकट मान जो है दिख रहे ना, सो 355 डिवाइडेड बाय 113 है दोस्त। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 अप्रोक्स आता है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.14 ही आएगा।
लेकिन डिफरेंस कहाँ से आना शुरू होता है, पॉइंट के बाद देखिए 14 है ना, 15 मान लीजिए आया, 1415 आया, तो इसके बाद के डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए प्राय आप लोग 22/7 लेते हैं। पाई का मान, पाई एक रियल नंबर है दोस्त, ये पाई 180 डिग्री के इक्वल है, और ये डिग्री पाई जो यहां है ये रेडियन में है, और यह एक रियल नंबर है। एंगल मेजरमेंट करने का यूनिट जो डिग्री है ना, उसको रियल नंबर के साथ रिलेट कर दिया गया है, उसके साथ रिलेशन खींच दिया गया है। तो प्यारे दोस्त, पाई देखो 22/7, यह भी 3.14 के अप्रोक्स आता है। इससे भी बहुत सटीक मान देखिए 355/113, यह भी वही आएगा आपको, लेकिन पॉइंट के बाद नेक्स्ट डिजिट्स में थोड़ा थोड़ा अंतर चलाता है। बहुत सन्निकट मान, क्या बोल रहे हैं, सन्निकट, काफी नियर अबाउट, इससे ज्यादा नियर अबाउट ये मान सटीक है दोस्त। और पाई को हमारे मैथमेटिशियन ने इरेशनल नंबर में रखा है दोस्त, इरेशनल नंबर, याद रखना, रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर में रखा है। उसका कारण है, और कारण ये है कि जब बार बार पाई का मान कैलकुलेट किया जाने लगा, यह ना तो टर्मिनेट करता है ना रिपीटेड होता है दोस्त, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है इरेशनल में रखा गया है, इसलिए यह एक इरेशनल नंबर है दोस्त। इरेशनल, IRRATIONAL। प्यारे बच्चों, अभी के क्लास में मैंने छोटा सा प्रूफ दिया, थीटा इक्वल टू L/R, where theta should be in radian, L is the length of arc and R is the radius of the circle। याद रखना, कैलकुलेशन करने के समय थीटा मान लो एंगल डिग्री में है, 60 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, उसको रेडियन में बदल लेना। थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 60 डिग्री है तो वह कितना रेडियन भाई, π/3 रेडियन। 90 डिग्री है, दैट इज π/2 रेडियन। 120 डिग्री है, दैट इज 2π/3 रेडियन। 135 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 3π/4 रेडियन दोस्त। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू R इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू आप डिग्री में नहीं डालेंगे, थीटा का मान आप रेडियन में डालेंगे। हाँ, इस बात को आप याद रखेंगे दोस्त। तो अपनी बात को मैं स्टॉप करने से पहले एक बार कह देता हूं कि थीटा रेडियन में डालना, थीटा जो है ना, यह एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल है। लेंथ L जो है लेंथ ऑफ द आर्क है, R जो है रेडियस ऑफ द सर्किल है दोस्त। वेरी गुड, याद रखना। आप हमारे वीडियोज को क्लियरली देखना, कंसंट्रेट होकर के देखना। मैं इस वीडियोज को बार बार बीच बीच में रिपीट करके डाला हूं, बीच में अपनी बातों को रिपीट कर दिया हूं, ऐसे समझो। और छोटा छोटा फॉर्मूला आपको मैथमेटिक्स का अच्छा कंसेप्ट देता है, आपको ब्रेन को वॉश करता है,
आपके अंदर बहुत मजबूती डालता है, मजबूत करता है आपको मैथमेटिक्स के फील्ड में। अब मैथमेटिक्स जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको काम देता है दोस्त, हर क्षेत्र में काम देता है। यहां तक कि मैं कह देता हूं मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के बिना आपका और सब सब्जेक्ट पर भी पकड़ ढीला रह जाता है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं दोस्त। ज्योग्राफी सब में भी आप जाएंगे ना, बहुत सारा है, एल्टीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जिसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, उसको समझना पड़ता है। और अर्थ पर कहाँ पर नॉर्मल डाला जाता है, कहाँ पर टेंजेंट लाइन खींचा जाता है, दो एल्टीट्यूड के बीच या दो लॉन्गिट्यूड के बीच जो है ना, सो आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं ताकि उसके बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकें, सब आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। और कैलकुलेशन आपका कहाँ से प्राप्त होता है? आपके मजबूत मैथमेटिक्स के होने से। आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप हर सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रख सकते हैं। और इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा जज्बाती बने रहें, जुनूनी बने रहें, इस अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, कभी डिगना नहीं, कभी डरना नहीं, बढ़ते जाना। दैट्स ओके। हाँ, और एक बात, हमारे इस वीडियोज को तुम लाइक कर देना, बच्चों के बीच अपने फ्रेंड्स को कहना सब्सक्राइब कर देने के लिए, साथ ही साथ जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं और फ्रेंड्स को कहना शेयर भी कर दे अपने ग्रुप में। इससे रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन सब प्रेस कर देना। थैंक्स टू यू।